प्रिय दर्शकों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष में। साथियों, आपको पीछे चार्ट में दो कुंडलियां नज़र आ रही होंगी और ये दो कुंडलियां मैंने इसलिए बनाई हैं क्योंकि इन दोनों कुंडलियों में केवल एक दिन का अंतर है जन्म के समय में। 30/3/1997, 31/3/1997। इस कुंडली पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। केवल एक दिन पहले की ये कुंडली है। ये एक मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनके पुत्र की कुंडली। ये इस कुंडली को देखकर मेरे मित्र हैं, जो मित्र भी हैं और दर्शक भी, उन्होंने YouTube चैनल पर कमेंट किया और अपनी जन्मतिथि दी 31/3/1997। झुंझुनू राजस्थान के ये रहने वाले हैं। तो केवल एक दिन का अंतर आया है। इनका भी राजस्थान के पास का ही जन्म है, तो स्थान में कोई खास अंतर नहीं, कोई ज़्यादा परिवर्तन दोनों कुंडलियों में नहीं, लेकिन एक दिन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। और वो परिवर्तन ये है साथियों कि इस कुंडली में दशम भाव में चंद्र है और चंद्र नीच कर होकर यहाँ बैठे हैं दशम भाव में। और जो ये कुंडली है, यहाँ से चंद्र निकलकर 11वें भाव में आ गए हैं और अपनी सम राशि में आ गए हैं। मतलब नीच वाली राशि, जो एक नुकसानदायक जो स्थिति बन रही थी यहाँ दशम भाव में मतलब कैरियर के स्वामी होकर, मन के स्वामी होकर वो नीच में बैठ गए थे, तो मानसिक एकाग्रता को कहीं ना कहीं भंग करते हैं, कारोबार में स्थितियां खराब करते हैं, नौकरी अगर होगी उसमें स्थितियां खराब करेंगे। और यहाँ अगर वो उससे मुक्त होकर लाभेश होकर 11वें भाव में बैठ गए तो एकदम लाभ के कारक ग्रह हो जाएंगे, लाभ ही लाभ देंगे। जो मानसिक पीड़ा थी, एकाग्रता में भंग हो रही थी, एकाग्रता चंचलता हावी थी, उसका एकदम से निवारण हो जाएगा केवल एक दिन में। और यही उद्देश्य है मेरा कि जो लोग ये सोचते हैं कि यार कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अनुमानित अपनी जन्म तिथि बता देता हूँ, अनुमानित समय बता देता हूँ, तो ये उनके लिए एक उदाहरण बने, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वरना ये वीडियो तो मैं बना ही चुका था। ये इसीलिए बनाया कि कितना बड़ा परिवर्तन एक दिन में आ जाता है। और ये एक दिन की बात नहीं है, 1 घंटे में भी हो सकता है। ये जो ग्रहों की चाल है उसके अनुसार स्थितियां बदलती है। तो ये सारी चीजें हम इस कुंडली में विश्लेषित कर चुके थे कि अगर दूसरे भाव में शनि, शुक्र, सूर्य और केतु है तो क्या परिणाम होंगे। अब इसमें परिणाम लगभग वही है, क्योंकि राशियां भी परिवर्तित नहीं हुई लेकिन चंद्र परिवर्तित हो गए हैं। अब चंद्र के परिवर्तित होने से बहुत बड़ा अंतर आ गया इस कुंडली और इस कुंडली में। ये वाले जातक जो है उनका मानसिक लेवल बहुत अच्छा होगा, चंचलता इतनी नहीं होगी, अपना निर्णय लेने में बहुत सक्षम होंगे, एकाग्रचित होकर निर्णय लेंगे और अपने निर्णयों से लाभ पाएंगे, क्योंकि लाभेश हैं चंद्र यहाँ पर और सम हो गए हैं, नीच में नहीं रहे, सम राशि में आ गए हैं। तो इनमें बहुत जबरदस्त कैपेबिलिटी बनेगी। ये अपने आप में सक्षम व्यक्ति होंगे इनकी अपेक्षा। दूसरा, कैरियर के चुनाव में जो यहाँ दिक्कतें आ रही थी यहाँ नहीं आएंगी। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी के भी अवसर मिल सकते हैं और कारोबार भी करेगा तो ऊंचे स्तर पर कर सकता है। अब उसकी थोड़ी सी मैं और खुल के बात बता देता हूँ आपको। ये सारी स्थितियां तो हम देख ही चुके थे। अब इसमें जो मुख्य चीज आ रही है निकल कर, वो इनकी मैंने यहाँ पर दशा महादशा भी लिख दी है। यहाँ 9/1/2021 से लेकर 9/1/2027 तक इनकी सूर्य की महादशा चल रही है। और उसमें भी 3/3/2022 से 28/1/2023 तक सूर्य में राहु होंगे। तो ये थोड़ा इनके लिए संकट का समय होगा। राहु इसलिए संकट देंगे क्योंकि 8वें भाव में राहु बैठे हैं, और सूर्य भी क्योंकि एक उन्हें क्रूर ग्रह, तेजस्वी ग्रह माना जाता है। तो ऐसे में अगर उनकी महादशा में अंतरदशा राहु की होती है तो, क्योंकि अष्टम अष्टम में राहु बैठे हैं, तो स्थितियों को थोड़ा विकट कर सकते हैं, चोट आदि से खतरा हो सकता है, किसी तरह की दुर्घटना की संभावना हो सकती है। उसके लिए इन्हें राहु के उपाय करने चाहिए, साथ ही साथ सूर्य के भी उपाय करने चाहिए। और दूसरी स्थिति मैं बता रहा हूँ, जो इनके लिए लाभ की स्थितियां बनेगी वो बनेंगी 28/1/2024 से 3/9/2025 तक, क्योंकि फिर इनके सूर्य में बुध आ जाएंगे। और बुध यहाँ पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में,
और जब सूर्य की महादशा में, क्योंकि सूर्य भी अपनी मित्र राशि में ही है, तो सूर्य की महादशा में जब बुध की अंतर्दशा आएगी तो पराक्रम इनका बढ़ेगा। पराक्रम बढ़ने का मतलब है कि कोई ऐसी प्राप्ति होगी जिससे समाज में इनकी स्थिति सुदृढ़ होगी। सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं अगर ये प्रयास करें तो। कारोबार में ऊंची सफलता ये प्राप्त कर सकते हैं अगर कोई कारोबारी दृष्टि से प्रयत्न करे तो इनके लिए ये वाला समय सूर्य की महादशा में उत्तम होगा, क्योंकि युवावस्था में है, 97 का इनका जन्म है। और अगर हम ये देखें कि 2025 लगभग इनकी 24 से 25 के बीच में इनकी 27 और 28 साल की उम्र होगी, तो कैरियर की शुरुआत या तो ये कर चुके हैं या करने वाले होंगे, उसमें एक स्थायित्व इनका आएगा, नौकरी भी लग सकती है अगर ये प्रयास करे। और अगर कोई बड़ा कारोबार करना चाहे तो उसमें भी इन्हें सफलता मिल सकती है, क्योंकि बात इस कुंडली की हम विवेचना विस्तार से कर चुके हैं, तो मैं नहीं समझता अब दोबारा उसे रिपीट करने की जरूरत है। साथियों, मेन उद्देश्य ये था कि केवल एक दिन के अंतर से व्यक्तित्व में कैसा अंतर आ जाता है, कुंडली में कैसा अंतर आ जाता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार बिल्कुल 2 घंटे पहले क्या और 2 घंटे बाद क्या, या मैं अनुमानित बता देता हूँ फलाने दिन जन्म हुआ होगा, मम्मी तो ये कह रही थी, तो उससे बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। अगर हो सके तो हमें सटीक जन्म तिथि और सटीक समय ही देना चाहिए। और दूसरा ये है साथियों कि अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा, इसमें कुछ सार्थकता नजर आई, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य शेयर करें। नमस्कार।